डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने लाग्रांज फॉर्म पढ़ी थी पार्शियल डिफरेंशियल टॉपिक के अकॉर्डिंग, और आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही ये पार्ट है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स सिलेबस में हैं, उनको कवर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म्स टोटल 4 हैं। आज हम इस लेक्चर में फर्स्ट 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो है उनको स्टडी करना चाहेंगे। Standard form first. An equation of the form function of p comma q equal to 0, that is equation involving only p and q and having no x comma y comma z terms. यानी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं आज, इसमें फंक्शन केवल p और q का होगा। लेकिन याद रखिए, मैं आज इसी में एक एग्जांपल दूंगा जिसमें p q के अलावा x y z ऐसी कोई टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन वो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे इस फर्स्ट फॉर्म में, और फिर हम कंप्लीट सॉल्व कर पाएंगे। तो एक जनरल मीनिंग है कि फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू होता है, और आपको जानकारी है स्मॉल p, पिछली क्लास में मैंने बताया कि स्मॉल p का मीनिंग डेल z बाई डेल x है और स्मॉल q का मतलब डेल z अपॉन डेल y है। तो सबसे पहले हम इसमें इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो फंक्शन ऑफ p कॉमा q इक्वल टू 0, इसको आपने इक्वेशन 1 मार्क किया है। इसका कंप्लीट इंटीग्रल दिया जाएगा z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, ये z का जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको यूज़ करना है इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। इसके आगे का स्टेप आपको लिखना है जहां a और b फंक्शन ऑफ a कॉमा बी इक्वल टू 0 से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी दिया गया क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 मार्क करें, उसका आंसर एग्जैक्टली जो इक्वेशन नंबर 2 है वो लिखें। जहां पर फंक्शन में जो p और q था वहाँ पे मैंने नंबर 3 में a और b लिख दिया। कहने का मतलब ये है p की जगह a लिखना है, q की जगह b लिखना है। और आप ये बता रहे हैं यहाँ पे कि एक ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आप बता रहे हैं कि p का मीनिंग डेल z बाई डेल x है। तो आपने जो z का वैल्यू जो लिया था इक्वेशन नंबर 2 में, उसको डिफरेंशियल करें तो a मिलेगा। q का पार्शियल डिफरेंशियल करें मतलब डेल z अपॉन डेल y, यानी इक्वेशन नंबर 2 का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको b मिल जाएगा q का वैल्यू। फाइनली कंक्लूजन ये है, हमें p की जगह a रखना है, q की जगह b रखना है। तो इस तरीके से तो आप एक अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, वो आपने जाना। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है जिसमें a और b का कनेक्शन है, हम उसमें b इक्वल टू टर्म्स ऑफ a लेकर आएंगे। लेट b इक्वल टू फाई ऑफ a, फिर इस b की वैल्यू वापस 2 में रख देंगे, वो आपका कंप्लीट आंसर होगा z इक्वल टू ax प्लस फाई ऑफ a इंटू वाई प्लस सी। तो अगेन इन शॉर्ट में पूरी बात रिपीट कर रहा हूँ, आपको इक्वेशन मिलेगी फंक्शन ऑफ p कॉमा क्यू इक्वल टू 0। आप इसका कंप्लीट इंटीग्रल लिखेंगे z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ फंक्शन ऑफ a कॉमा बी इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ था पी क्यू की फॉर्म में, उसी क्वेश्चन को आप वापस लिखेंगे, p की जगह a, q की जगह b लिखते हुए a और b में वो रिजल्ट रिपीट कर देंगे। फिर जहां आपने a और b में जो रिलेशन लिखा बाय क्वेश्चन, तो a और b में जो रिलेशन मिला उससे आप b की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a, और फाइनली आपने जो कंप्लीट इंटीग्रल लिखा था z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, वहाँ पे आप z इक्वल टू ax प्लस b की जगह फाई ऑफ a यानी फंक्शन ऑफ a लिखेंगे प्लस c। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। इस पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस इसमें इस फर्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, और फिर सेकंड क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू। तो आपने दी गई इक्वेशन जो थी उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो ये बन गया आपका रिजल्ट। अगर हम देखें तो p प्लस क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बोलेंगे कि इसका रिजल्ट z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी से दिया जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ये लिखना है z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, जिससे ये रिजल्ट आगे कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है p और q की फॉर्म में, उसको हम रिप्लेस करेंगे a और b से। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन था p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू, और उसको मैंने a और b से रिप्लेस किया तो बन गया a प्लस बी इक्वल टू ए बी। यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा, वो होगी a अपॉन a माइनस 1। तो आपका फाइनल आंसर बना z इक्वल टू ax प्लस b, जो था वो b की वैल्यू रिप्लेस हो गई a अपॉन a माइनस 1, और साथ में y प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, छोटे क्वेश्चन इस पे बनते हैं।
बस पी और क्यू का फॉर्म अगर हो, पी और क्यू को ए और बी से रिप्लेस कर दीजिए, वहाँ से बी की वैल्यू निकालिए और जो आपका आंसर है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी उसमें रख दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ ए और एक कांस्टेंट सी में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट से ही सॉल्व होना है, लेकिन इसका क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसमें x भी है, p भी है, y भी है, q भी है, z भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल p और q नहीं है जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कहा गया था, लेकिन इसमें सब कुछ है x, y, z, p, q। लेकिन ये प्रॉब्लम स्पेशल प्रॉब्लम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको करें, ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज x अपॉन z डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर प्लस y अपॉन z डेल z अपॉन डेल y होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो p है स्मॉल p वो बना है डेल z अपॉन डेल x और स्मॉल q बना है डेल z अपॉन डेल y, और जो z स्क्वायर राइट हैंड साइड में था उसको आपने इस ब्रैकेट के अंदर शामिल कर लिया और राइट हैंड साइड में 1 बन गया। तो जो क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखें, उसमें सब कुछ है एक्स वाई जेड पी क्यू, पी को हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स बोल रहे हैं, क्यू को डेल जेड अपॉन डेल वाई बोल रहे हैं। राइट हैंड साइड में जेड स्क्वायर था उसको आप डिवाइड कर रहे हैं ताकि राइट हैंड साइड में बाय द वे यहाँ पे 1 बन गया, तो ये रिजल्ट बना। अब यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो हम एज्यूम करेंगे 1 अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू डी जेड। ध्यान रखिएगा स्मॉल और कैपिटल लेटर का, क्योंकि आपने राइट हैंड साइड में जो डी जेड लिया उसमें जेड कैपिटल नजर आ रहा है आपको। आप यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे तो ये बनेगा लॉग जेड, उधर जेड, तो फाइनली स्मॉल जेड इक्वल टू ई रेस टू कैपिटल जेड। सिमिलरली आप 1 अपॉन एक्स डी एक्स को कैपिटल डी एक्स मानेंगे, एक्स कैपिटल लिया जा रहा है, ध्यान रखें स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लॉग एक्स बन जाएगा, उधर कैपिटल एक्स बनेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्मॉल एक्स इक्वल टू ई रेस टू कैपिटल एक्स। सिमिलरली 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी कैपिटल वाई, तो ये बनेगा आपका स्मॉल वाई इक्वल टू ई रेस टू कैपिटल वाई। तो इस लेटर्स थोड़ा ध्यान रखें स्मॉल और कैपिटल का। ऐसा एज्यूम करने से आपका जो रिजल्ट है वो बन जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो एक्स वाई जेड जो मैं बोल रहा हूँ ये सभी कैपिटल लेटर्स में चल रहे हैं। ये फॉर्म बन गया आपका फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ पी क्यू को कैपिटल पी क्यू भी एज्यूम करके आगे चल सकते हैं। अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम बनेगी उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे कंप्लीट इंटीग्रल z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चूंकि आपने कहा था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 बन रहा है, इसलिए पी और क्यू की जगह ए और बी आ गया। तो यहाँ से बी की वैल्यू बनी आपकी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो आंसर तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, लेकिन साथ में आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको b को इन टर्म्स ऑफ a लिख लिया। तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी। लेकिन आपका ओरिजिनल क्वेश्चन तो स्मॉल लेटर्स में था, तो आप इनको फिर चेंज करेंगे। कैपिटल जेड को आपने बोला लॉग जेड इक्वल टू ए, कैपिटल एक्स बना लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट, और कैपिटल वाई बना फिर लॉग वाई प्लस सी। आप यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, रिजल्ट थोड़ा सा जो मैंने चेंज किया उस फॉर्म में भी आप ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बन गया क्योंकि आपने इनको कन्वर्ट किया था एक्स वाई जेड पी क्यू और बाद में बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का जिक्र करें, वो सीधा लिखेंगे सॉल्व। आपको खुद को एग्जामिन करना है और ऑब्जर्व करके मेथड अप्लाई करना है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो सेकंड है उसमें रहेगा आपका फंक्शन जेड पी क्यू, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल 3 टर्म्स हो, पी की, क्यू की और जेड की। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया और इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो ये है, हम एज्यूम करेंगे z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई। यानी आपने एग्जैक्टली बात करें, ये तो स्टैंडर्ड वे है लिखने का, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो आपने क्या एज्यूम किया है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए स्मॉल वाई। जब ये आपने एज्यूम किया तो इसका आप जब डिफरेंशियल करते हैं तो जो मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर में आप देखिएगा, स्मॉल p इक्वल टू चेंज होता है डी जेड बाई डी एक्स और स्मॉल q होता है a इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब आप मैं बार बार ये बताता रहूँगा, लेटर्स को लेके आप कन्फ्यूज़न ना हो। स्मॉल z चल रहा है यहाँ पे, लेकिन कैपिटल x है और कैपिटल y है अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर बाय द वे कंप्लीट रिजल्ट आपका चेंज हुआ z में, डी जेड बाई डी एक्स में और a इंटू डी जेड बाई डी एक्स में। तो फाइनली आपको मैं फिर इसको
शॉर्ट में बताऊं तो ये है कि आपका टर्म होगा पी क्यू और जेड में आप कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई एज्यूम करेंगे और उससे स्मॉल पी का मीनिंग होगा डी जेड बाई डी एक्स और स्मॉल क्यू का मीनिंग होगा ए इंटू डी जेड बाई डी एक्स। यानी कंप्लीट रिजल्ट आपका जेड और एक्स में बन गया। जो एक ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 1 की, उसको हम इंटीग्रल करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा कंप्लीट इंटीग्रल। ध्यान रखिएगा मैं जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ वो है कंप्लीट इंटीग्रल। कुछ और टाइप के इंटीग्रल भी होते हैं जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल, तो शब्दों का ध्यान रखिएगा। हम इस पूरे टॉपिक में फ़िलहाल कंप्लीट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। इस मेथड पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू 27z। ये दिया गया क्वेश्चन जो है आपका वो z, p और q में है। ये प्रिंट गलत है, आप करेक्शन रखिएगा, z, p और q। अब हम एज्यूम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए स्मॉल p इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स और q की जगह a डी जेड बाई डी एक्स। लेकिन ये टर्म कैसे बनी, आपको एक टर्म जो मैंने मेथड बताया वो आपको यहाँ टर्म यूज़ करनी है, ज़रूर लिखना है। जो टर्म यहाँ नहीं है क्योंकि मेथड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वो टर्म है कि लेट अस एज्यूम कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। ये आपने इस तरीके से एज्यूम किया है तब जाके चेंज हुआ है। देखिए आप वापस जो टर्म है आपकी जहाँ लिखा था आपने इस थ्योरी में z इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए वाई, यानी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए स्मॉल वाई। ये टर्म आपको वहाँ बतानी है, तो इसको बताएंगे तब जाके ये चेंजेस होगा और आपका रिजल्ट बनेगा डी जेड बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस ए इंटू डी जेड बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 27z। इसके बाद आपने डी जेड बाई डी एक्स की टर्म को अलग कर लिया तो कुछ कॉमन टर्म निकली, वो बनी 1 प्लस ए क्यूब इंटू डी जेड बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 27z। यहाँ पर होल क्यूब है तो आपने इनका क्यूब रूट लिया है, क्यूब रूट लिया तो बन गया 1 प्लस ए क्यूब का होल पावर 1/3 डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 27 का क्यूब रूट लेने से 3 बना और z की पावर 1/3। इसके बाद आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट लगाना है। z की टर्म्स अलग होंगी, x की टर्म्स अलग होंगी और उसके बाद हम इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल करने के लिए आप देख रहे हैं सिर्फ z का इंटीग्रल हो रहा है x रेज टू n वाले फॉर्मूले से, यानी x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। रिमेनिंग टर्म्स कांस्टेंट है और dx का केवल x हो गया, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ रहा है। तो आपका रिजल्ट बना 1 प्लस ए क्यूब होल पावर 1/3 z रेज टू 2/3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस सी। यहाँ पर कैपिटल x को फिर हम वापस रिप्लेस करेंगे तो बनेगा ट्वाइस ऑफ x प्लस ए वाई प्लस सी। तो आपको वापस रिपीट करना है, ये दिखाना है कि कैपिटल x को आपने एज्यूम किया था स्मॉल लेटर में x प्लस ए वाई। यहाँ पे यही आंसर भी वैलिड है और आप चाहें तो एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं कि पूरी इस रिजल्ट का जो लास्ट पर लिखा हुआ रिजल्ट है इसका आप पूरे का अब क्यूब ले लें, यानी क्यूब में पावर 3 ले लेंगे तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो अपॉन में जो 3 आ रहा है पावर में वो वहाँ से हट जाएगा। तो आपका रिजल्ट ऐसा भी बन सकता है 1 प्लस ए क्यूब जेड रेज टू 2 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में x प्लस ए वाई प्लस सी का होल क्यूब। तो इट इज़ आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ द आंसर। तो जनरली इसमें प्रूव करने के लिए नहीं बोलते, आप सिंप्लीफाई कंप्लीट इंटीग्रल या सॉल्व करने को बोलते हैं। तो इन तरीके से आप ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म आज आपने समझा है, इनको थोड़ा वापस तसल्ली से सुन लें और सॉल्व करें इस वीडियो को देखते हुए, और उसके बाद कोई डाउट्स हो आप मुझे अपडेट करें। थैंक यू।